गुड मॉर्निंग। यह हमारी एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म और उसमें हमने स्टार्ट किया है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में हमने अब तक पढ़ा कार्बोकटायन, व्हाट इज़ कार्बोकटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकटायन, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ब्रिज्ड कार्बोकटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, everything we have studied about carbocation so far. Today we will discuss about reactions involving carbocation. अब इसमें आपको ऐसे देखना है, ध्यान से देखिए कि बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें कार्बोकटायन बनता है। तो नॉर्मली कौन सी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कार्बोकटायन बनता है? तो से फॉर एग्जांपल यू कैन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ unsaturated compounds. Secondly, when you study nucleophilic substitution reaction, then SN1 is completed through, that is unimolecular nucleophilic substitution reaction is completed through formation of carbocation. Then in elimination, unimolecular elimination is completed through formation of carbocation. And various types of molecular rearrangement carbocations is formed. तो जब भी कार्बोकटायन, नॉर्मली ये रिएक्शंस आपको आएंगी जिसके अंदर क्या आपके कार्बोकटायन बनता है। ओके, अब जब कार्बोकटायन बन गया, हाउ इट इज़ फॉर्म, वो जब जैसे रिएक्शन में आगे पड़ेगी तो आपको दो चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है कि विच इज़ द स्टेबल कार्बोकटायन। ओके, इफ इट इज स्टेबल नो प्रॉब्लम, can it be converted into more stable through some rearrangement? If it is so, then it will undergo rearrangement to form a stable carbocation. बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो कार्बोकटायन इन्वॉल्व रिएक्शन कभी भी हमारी गलत नहीं होगी। जैसे हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेने के लिए, बस ये पॉइंट आ गया तो किसी भी मॉलिक्यूलर रिएरेंजमेंट में आए, एलिमिनेशन में आए, SN1 में आए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आए, कहीं पर भी कार्बोकटायन आए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। All your problem regarding reactions involving carbocation will be solved. Okay, say for example, let us talk about, इस चीज़ को समझने के लिए मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करता हूँ। तो लेट अस टेक नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन with halogen acid, say HBr. Now this is a class 9, class 11 reaction, and you have studied Marconico rule, और Marconico rule के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, Br यहाँ लगा दिया, H लगा दिया यहाँ पर, and sir, everybody knows this answer, कोई प्रॉब्लम नहीं, this is a very simple step. But why it is so is, see, first attack of proton takes place on this. When attack of proton takes place on this, now this H can be added here and here. That is, there are two possibilities in case of unsymmetrical alkene. The first possibility is CH3 CH CH3, this one, and second possibility is CH3 CH2 CH2, this one. Now this is secondary carbocation and this is primary carbocation, and this is more stable, hence this will be formed, and next step, this will react with nucleophile to form the product. This also is a very simple step. ये भी बहुत सिंपल स्टेप है जो आपने पढ़ा है। यानी पहले स्टेप में हमेशा कार्बोकटायन जब भी बनेगा तो आपको ये देखना है कि विच इज द स्टेबल कार्बोकटायन, एंड दैट इज इन दिस केस सेकेंडरी इज द मोर स्टेबल, हेंस मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस. सम अमाउंट ऑफ दिस में आल्सो बी फाउंड, बट major product will be this product, and this we call Marconico rule. But later when we take next some examples, you will come to know कि M rule is not a rule. M rule के अकॉर्डिंग हम आंसर नहीं लिख सकते हमेशा, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ही देखना पड़ेगा. ओके, अब ऐसी कोई एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको आती भी थी, पहले पढ़ा हुआ एग्जांपल था आपका. लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल. CH double bond CH2, and say we are doing electrophilic addition reaction of HBr to this compound. इस कंपाउंड में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर कर रहे हैं. ओके, अब
अगर आप मार्कोनी को रूल फॉलो करते हो और मार्कोनी को रूल फॉलो करके यहाँ पे आप बी आर लगा देंगे और यहाँ आप एच लगा देंगे, योर आंसर विल बी रॉन्ग, आपका आंसर गलत हो गया। कैसे? अब मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ आंसर बाद में लिखेंगे। देखो मैं इसको ऐसे बताता हूँ, पहले इसका स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस? फर्स्ट विल बी प्रोटोनेशन, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, प्रोटॉन विल अटैक हियर। दो पॉसिबिलिटीज़ है, मैं एक ही पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, प्राइमरी नहीं बनाएंगे, सेकेंडरी। दिस इज द कार्बोकटायन फॉर्म्ड, एच को यहाँ ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, हमने ऐसे किया, CH3 CH CH3 here CH3 and then it is carbocation, secondary carbocation is formed, secondary carbocation is formed. Okay, अब देखो ध्यान से, आप ये स्टेप आपको समझना है, पढ़ा हुआ होता आपके, लेकिन ये हमेशा काम में लेना, जहाँ कहीं भी बन जाए, ऊपर वाली किसी भी रिएक्शन में बने। हम तो ये एग्जांपल ले रहे हैं, सब में एग्जांपल्स कॉमन हो जाएंगे उसके बाद। वंस दिस इज फॉर्म, दिस इज कॉमन। से मान लो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे होते, तब भी यहाँ पे बन जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि इफ़ दिस प्रोटॉन फ्रॉम दिस पोजिशन, यहाँ से हाइड्रोजन अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, देन पॉजिटिव चार्ज विल मूव एट दिस कार्बन। नाउ दिस इज अ टर्शरी कार्बोकटायन विल बी फॉर्म। तो ये शिफ्ट बहुत जरूरी होगी। दिस शिफ्ट विल टेक प्लेस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस शिफ्ट टर्शरी कार्बोकटायन इज फॉर्म। तो व्हाट दिस इज कॉल्ड विल बी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। बस ये समझ में आ गया तो आपको कभी गलत नहीं होगा। जरूरी नहीं कि पॉसिबल हो, जैसे पिछले एग्जांपल सिंपल था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। इन दिस केस इट इज पॉसिबल। तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कार्बोकटायन फॉर्म्ड विल बी नाउ CH3C CH3, here you will get CH2 CH3 and this is this. Now this one is tertiary carbocation, more stable. So reason and driving force for this shift is that as a result of this shift more stable carbocation is formed. इस शिफ्ट के बाद जो कार्बोकटायन बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। Hence product will not take place according to this. Now nucleophile will attack this and final product in this case will be CH3 CH2 CH3 and here you will get the Br, here you will get the Br. अब आप देखो ध्यान से, अगर आपको कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की नॉलेज नहीं है तो हम यहाँ पर Br लगा देंगे और यहाँ H लगा देंगे, दैट विल बी अ रॉन्ग आंसर। आंसर टू दिस इज दिस वन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो हमने क्या सीखा इस एग्जाम्पल से? हमने केवल एक चीज़ सीखी है कि जब कभी भी कार्बोकटायन बन रहा है तो ओके, फर्स्ट फॉर्म इट इन एनी ऑफ द रिएक्शन। बात कोई एक रिएक्शन की नहीं है, तो एग्जांपल ही हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सिमिलरली इट कैन फॉर्म इन SN1, सिमिलरली इट कैन फॉर्म इन E1, सिमिलरली कितने सारे रिएजेंट मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, सब में कार्बोकटायन बनता है वहाँ पर। ओके, तो दिस इज दिस। ओके, तो ड्राइविंग फोर्स आपको पता चल कि क्यों हुआ, प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू, हैंस वी कैन से एम रूल इज, एम रूल अगर रूल होता तो एम रूल ने तो कहीं ऐसा कुछ बोला नहीं। एम रूल तो कहता है जहाँ पर जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम है उस पर आप नेगेटिव पार्ट जोड़ दीजिए, अगर यहाँ उसको जोड़ते हैं तो अवर आंसर इज रॉन्ग। हैंस कार्बोकटायन एंड इट्स स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिएक्शंस which involves formation of carbocation. Let us take one more examples. Say CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HBr से। ओके, फर्स्ट स्टेप इज अगेन प्रोटोनेशन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोटोनेशन व्हाट विल हैपन, क्या बन जाएगा प्रोटोनेशन से? CH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हियर यू विल गेट द पॉजिटिव चार्ज। व्हाट टाइप ऑफ कार्बोकटायन इट इज? इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकटायन। नाउ व्हाट हैपन्स? नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? हमें देखना होता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। बट व्हाट हैपन्स इफ दिस मिथाइल ग्रुप शिफ्ट्स टू दिस पोजिशन, देन पॉजिटिव चार्ज विल बी एट दिस कार्बन. This will be a tertiary carbocation. Tertiary is more stable. Now that was hydride shift. This will be called 1,2 methyl shift. Now as a result of 1,2 methyl shift,
what we will get a tertiary carbocation. Again, what is the driving force for this shift? आपको पता चल जानी चाहिए कि इस shift के लिए driving force क्या हो गई. What is the driving force for this shift? That a tertiary carbocation is formed which is more stable, जो कि क्या होता है, ज़्यादा stable होता है. Now nucleophile will attack this and product formed will be this. Now see this. If you don't know about the stability of carbocation and you put Br over here and H over here, your answer is wrong. See the answer of this. So this answer is this. So whenever a carbocation is formed, first step of carbocation बना लीजिए. कार्बोकैटायन बनाने के बाद आप देखिए कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी हो सकती है. और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़. हमेशा जो पॉसिबिलिटी होंगी दो ही होंगी, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट होगा या वन टू मिथाइल शिफ्ट होगा. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड एंड देन फाइनल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू दैट. चाहे हम किस प्रकार की भी कोई भी रिएक्शन हम कर लें. चलो इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं अब आपको. से you have CH double bond CH2 and you are treating it with HBr. We are talking about the same reaction. Now see what will happen. First step, चलो पूरा मैकेनिज्म बता देता हूँ. मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, प्रोडक्ट पूरा बता. First step will be this secondary carbocation is formed. Okay, so secondary carbocation is formed and that your answer to this will be CH3. Secondary carbocation is formed. No problem. Now see, there is a hydrogen over here. इस पोजीशन पे क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने से क्या चीज़ बन जाएगी, देखिए ध्यान से. What is the product formed as a result of this? Here you will get the positive charge. हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो क्या बन गया, CH2 CH3. नाउ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस एंड एज न्यूक्लियोफाइल अटैक दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, here you will get Br and here you will get CH2 CH3 CH2 CH3. Done. Now again see, direct we cannot write down this product. We cannot write down this product directly following M rule. M rule के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया इसके अंदर ये. तो हमने जितनी भी एग्जाम्पल ली, इन एग्जाम्पल्स हमने क्या सीखा कि कार्बोकैटायन अगर बनता है तो इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इफ पॉसिबल, एंड दैट इज़ थ्रू 1,2 शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 मिथाइल शिफ्ट. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से हो सकता है या 1,2 मिथाइल शिफ्ट से हो सकता है. इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि हम चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल ले रहे हैं, SN1 के एग्जांपल ले रहे हैं, E1 के एग्जांपल ले रहे हैं या मॉलिक्यूलर, सब में कॉमन होगा. बात यही चीज़ आएगी, सब में एवरीथिंग विल बी कॉमन इन दिस एग्जाम्पल. चलो और बताता हूँ आपको इसका. Let us take some more example of this. See, we are doing elimination reaction we are doing, and we are treating it with a proton. Now what will happen? First step, वो डायरेक्ट नहीं पता है यहाँ पे ऑक्सोनियम आयन बनेगा आफ्टर ऑक्सोनियम आयन रिलेशन, एंड ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दी, पता होता है बच्चों को ऑक्सोनियम आयन फॉर्म. अब हम बात करते हैं डायरेक्ट स्टेप. तो व्हाट इज द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड? हियर यू विल गेट द CH2 पॉजिटिव चार्ज. बात हम साइक्लिक की कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसी चीज़ है, थोड़ा एग्जाम्पल डिफरेंट हो गया, ठीक है. इसका पोटेटो में पता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे, विल गेट द एल्कीन, एल्कीन बनना है इससे, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन है. बट सी
दिस इज द कार्बोकटाइन फॉर्म. व्हाट विल हैपन नाउ? ऐसा नहीं कि यहाँ से डीप्रोटोनेशन करके ये डबल बॉन्ड बना दो, गलत है हमारे पास. व्हाट विल हैपन इज जस्ट लाइक दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकटाइन. ये कार्बोकटाइन कौन सा हमारे पास? प्राइमरी है. तो प्राइमरी कार्बोकटाइन में क्या, दिस बॉन्ड विल क्लीव एंड दिस शिफ्ट्स टू दिस पोजीशन. दिस विल रिमेन एज सच. ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इसको नंबरिंग हमेशा करके देखा करो. बहुत जगह मैं नंबरिंग करके बताइए आपको, कितने रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं उनमें आता है. देखो 1 2 3 मान लो किया, तो 1 और 2 के बॉन्ड क्लीव हुआ. 1 और 2 के बॉन्ड क्लीव होके ये किससे जुड़ गया? 2 इज अटैच टू 3, और पोजिशन नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. पोजिशन नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. देन योर product will be like this and this 1. से अब 1 2 3 कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. एक बार आपको पता चलेगा 5 नंबर नहीं. से दिस इज 1, इफ दिस इज 1, तो ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा हो जाएगा अपने पास? 3, एंड दिस विल बी योर 2 3. पता चल गया बात आपको? 3 2 and 3 आर लिंक्ड. 2 and 3 आर लिंक्ड, एंड नाउ पॉजिटिव चार्ज विल बी ऑन पोजिशन नंबर 1. दिस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द. 2 ड्राइविंग फोर्स होगी यहाँ पर हमारे काम करने के लिए. पहला ड्राइविंग फोर्स तो क्या हो गया हमारे पास? रिंग स्ट्रेन इज रिलीव्ड. रिंग स्ट्रेन कम हो गया. साइक्लोब्यूटेन से साइक्लोपेंटीन इज ए मोर स्टेबल रिंग, एंड देन दिस वाज ए प्राइमरी कार्बोकटाइन दिस, एंड नाउ डीप्रोटोनेशन विल टेक प्लेस, एंड फ्रॉम दिस डीप्रोटोनेशन यू विल फॉर्म द एल्कीन दिस. एंड इफ यू डोंट नो द मैकेनिज्म, तो हम नहीं बता पाएंगे. डायरेक्ट इससे बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए कैसे बनता है. तो कार्बोकटाइन, बस ये अगर चीज़ आती है आपको, इस प्रकार की एग्जांपल आती है, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट आता है, 1 to मिथाइल शिफ्ट आता है, देन एवरी टाइम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दैट रिएक्शन. जैसे भी कोई रिएक्शन होगी उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते रहेंगे, और उनमें इस प्रकार की चीज़ें आती रहेंगी, और हम उसको सॉल्व करते रहेंगे. पता चल जाएगा आपको कि कार्बोकटाइन कैसे बनता है, किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और रिएक्शन में हो रहा है जहाँ भी रिएक्शन बने, चाहे वो SN1 है, चाहे वो मैंने एलिमिनेशन का एक एग्जांपल लिया, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिया, और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. प्रॉब्लम ये नहीं पड़ रहा है कि कार्बोकटाइन कैसे बनता है. इफ़ इट इज़ फॉर्म्ड, it has to be converted into more stable through this type of ring expansion, 1 to hydride shift, 1 to methyl shift. बस ये करना आ गया तो कार्बोकटाइन से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं होगी. ओके, इस इंटरमीडिएट्स के बाद अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कार्बोकटाइन के बाद कार्बेनाइन. व्हाट इज़ कार्बेनाइन, इट्स स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट थिंग्स वी विल स्टडी. ओके, कीप डूइंग योर वर्क. थैंक यू वेरी मच.